हेलो फ्रेंड्स। देखो, इसके पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ाया व्हाट इज़ कोनिकल पेंडुलम, उसके डेफिनेशन के बारे में बताया। कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, उसमें बॉब होता है, स्ट्रिंग होता है। मैंने तुम्हें रोटेट करके भी दिखा दिया, मेरे हाथ में एक धागा स्ट्रिंग था, पहले तुम्हें मैंने बता चुका इसके बारे में। अब हमें पढ़ना है कि ये जो पेंडुलम घूमता है, व्हेन पेंडुलम इज रोटेट, उसका एक जब वो रोटेशन लेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, हमें यहाँ पे निकालना है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम है। इसको आईएमपी तो नहीं बोल सकते, ये वेरी आईएमपी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, तो शायद इस बार भी पूछे। 3 मार्क्स का है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल। पीरियड का मतलब क्या होता है, मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसे एग्जाम में ऐसे लिख के है या पूरा लिख के है, टाइम पीरियड लिख के है, ऐसे पीरियड लिख के है, तो तुम्हें टाइम पीरियड निकालना। ठीक है, अब जो कोनिकल पेंडुलम है, देखो वापस से एक बार मैंने बताता हूँ तुम्हें कि ऐसे एक रिजिड सपोर्ट था, उसमें स्ट्रिंग धागा था, ये बॉब था। जब ये घूमना स्टार्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, अब मैं इसको देखो यहाँ पे ऐसे लिया, अब ये यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं। जैसे मैं इसे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब ये यहाँ से वहाँ पे गया ऐसे, तो यहाँ पे एंगल क्या बन गया, थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है, इसी को हम बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं, कोन। अब ये कोन बना के क्या करेगा, घूमना। अभी इसके अंदर तो जाएगा नहीं, इससे मैं से स्पेस में लेके से घुमाता, देखो दिख रहा है क्या, घूम रहा है। वैसे ही ये डायग्राम बनेगा तुम्हारे सामने, तो हम हाथ में लेके रखना पड़ेगा। देखो, तो रिजिड सपोर्ट, स्ट्रिंग, बॉब वहां से वहां शिफ्ट हुआ, एक कोन बनाएगा, एंगल थीटा। अब वो घूमना स्टार्ट करेगी, तो घूमेगा कैसे, ऐसे वो गोल घूमेगा, तो यहाँ से वो घूमना स्टार्ट करेगा ऐसे। करेक्ट, देखो यहाँ पे दिख रहा है घूम रहा है, इसलिए डायरेक्शन, एंगल। अब ये जो था, ये स्ट्रिंग की लेंथ है टोटल। अब ये यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखना, सारी बातें बता रहा हूँ मैं, डेरिवेशन नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये ऐसे है, इसमें कोई तनाव दिख रहा है, तनाव, टेंशन। देखो धागा कैसे दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, तनाव, ये इसके अंदर तनाव, टेंशन आता है। इस बॉब के वेट का इसमें क्या आता है, देखो टेंशन आ रहा है, मीन्स ये जो बॉब यहाँ पे होता है, इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे। उस वेट की वजह से स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, टेंशन, जिसको टी नॉट बोलते हैं। क्योंकि मैं टाइम पीरियड जो निकालूंगा उसको टी लेने वाला हूँ, और ये टी नॉट है वो तुम्हारा रहेगा टेंशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोटेशंस देने वाला हूँ। अब इस डायग्राम में बॉब यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे इसने सर्कल बना दिया। सर्कल का रेडियस आर है, सी उसका सेंटर है। यहाँ पे पॉइंट ए ले लेता हूँ जहाँ पे वो स्ट्रिंग फिक्स है। थीटा सेमी वर्टिकल एंगल, आधा एंगल ऊपर से। ठीक है, अब ये टी नॉट क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले मैं बता दूँ इसमें क्या क्या है। जैसे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, लेट, स्मॉल एम, एम है, मैं बोलता हूँ लिखता नहीं हूँ, एम मास ऑफ द बॉब। एम क्या है, मास ऑफ द बॉब। आर रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल। आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल। थीटा, थीटा है ये सेमी वर्टिकल एंगल। क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। टी नॉट, टी नॉट क्या है, टी नॉट है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी नॉट क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी तुम्हारा है टाइम पीरियड, टी तुम्हारा है टाइम पीरियड। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एम, मास ऑफ द बॉब। व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल। थीटा सेमी वर्टिकल एंगल जो ऊपर से बना है। टी नॉट टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी टाइम पीरियड ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारे नोटेशंस मैंने तुम्हें बता दिए।
अब इसके एफबीडी में मैंने यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज़ किया है। एम मास है, आर रेडियस, ओमेगा जैसे वी होता है लीनियर स्पीड, उसी तरह ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। जैसे कोई चीज़ ऐसे सीधी जा रही है तो इसमें वी आएगा, और कोई चीज़ ऐसे गोल गोल घूम रही है घड़ी के कांटे की तरह तो इसमें क्या आएगा, ओमेगा। तो जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम स्क्वायर अपॉन आर। सर आपने ऐसा लिखा एम आर ओमेगा स्क्वायर, देखो कैसा आता है, हमने 11 में पढ़ा था, ये फॉर्मूला था। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसी तरह तुम्हारा v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, यहाँ पे रख दो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम चिपक के मतलब इसके बीच में क्या रहेगा, इनटू v की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा, ऊपर का स्क्वायर इसे ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन आर, एम इनटू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। नीचे क्या है, आर। अब दो आर में से एक आर क्या होगा, कट, क्या बचा बता, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे बना एम आर। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। एग्जाम में दिखाना नहीं, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ डेरिवेशन की, ठीक है। तो दोस्तों अब आते डेरिवेशन पे। इनमें इस डायग्राम में जो भी सारी चीज़ें थी मैं तुम्हें बता दिया, नोटेशन से लेके फॉर्मूला, एफबीडी तो तुम्हें आता ही है, ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में देखे एफबीडी प्लॉट कैसे करते हैं। अब इस एफबीडी को देख के इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी मैंने तुम्हें सिखाया, एफबीडी इक्वेशन दोनों सिखा दिया। अब हमें इसे देख के डेरिवेशन करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, हमें टाइम पीरियड निकालना, ठीक है। डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम को देखो, उसकी एफबीडी यहाँ पे बनाई मैंने। ऊपर वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू नीचे वाला, लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट वाला। तो फ्रॉम फिगर, चलो ऊपर कौन है, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू, उसके नीचे कौन है, एम जी। ये हो गया इक्वेशन 1, वर्टिकल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कौन है, टी नॉट साइन थीटा, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, उसके सामने कौन है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 2, ठीक है। मुझे टैन चाहिए, देखो टैन थीटा सुना होगा, क्या होता है बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब ये साइन थीटा ऊपर चाहिए, कॉस नीचे चाहिए। मुझे बताओ दोनों इक्वेशन में साइन कहाँ पर है, 1 में नहीं, 2 में हाँ है, ये ऊपर चाहिए और कॉस नीचे चाहिए, मतलब इस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, 2 का जो LHS है, LHS और उसके नीचे 1 का LHS, LHS अपॉन LHS इज इक्वल टू RHS अपॉन RHS। तो लिखो टी नॉट साइन थीटा, लेफ्ट लेफ्ट, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 का RHS क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन इसका RHS क्या है, एम जी। अब बताओ क्या क्या कट होगा, टी नॉट कैंसिल, एम कैंसिल। अब बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, यहीं भी लिखता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, हो गया टैन थीटा। अब इस टैन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है इस फिगर से, इस डायग्राम से। मैं इस डायग्राम को कट करके साइड में तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहा होगा,
थीटा अब यहाँ पे नहीं है, ऊपर है, ध्यान देना, यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है देखो, रेडियस आर है, यहाँ पे आर ले लो, ये जो ये एल कॉस थीटा है, चलो ये तुम्हारा एल कॉस थीटा है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, टैन थीटा का। देखो टैन थीटा का फॉर्मूला सभी को पता है, फिर भी बताता हूँ क्या होता है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड मतलब थीटा के अपोजिट में कौन है, आर है, उसके एडजेसेंट में कौन है, एल कॉस थीटा है, ठीक है। तुम्हारे टैन थीटा की वैल्यू आर अपॉन एल कॉस थीटा। तो ये डायग्राम एग्जाम में नहीं निकालो तो भी चलेगा, फिर मैं तुम्हें बताया कि तुम्हें समझ सकता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं साइड में, टैन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल कॉस थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन एल कॉस थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब ये टैन की वैल्यू जो ये है उठा के यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे रखने में क्या होगा बताओ, आर अपॉन एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। क्या होगा बताओ, आर आर इक्वल टू के साइड में वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ओमेगा स्क्वायर निकालता हूँ, चलो आर अपॉन एल कॉस थीटा, आर अपॉन जी इंटू यहाँ पे इस तरफ आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, जी अपॉन आर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इज इक्वल टू बचा ओमेगा स्क्वायर, आर आर कट, क्या बचा यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा, ऊपर जी नीचे एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हमें ओमेगा स्क्वायर नहीं चाहिए, ओमेगा चाहिए, इस स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा चला गया, स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे से, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा ओमेगा, ठीक। हमें निकालना क्या है, पीरियड, टाइम पीरियड। तो एक फॉर्मूला था 11th में, ठीक, वी नो दैट, हमें पता है फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये फॉर्मूला था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर है, g अपॉन एल कॉस थीटा। इक्वेशन 3 मैं यहाँ पे बोलता था इक्वेशन 4, चलो तो कहाँ से ले रहे हैं हम, 4 से ले रहे हैं, तो ओमेगा की वैल्यू होगी अंडर रूट जी अपॉन, रूट के बाहर नहीं जाना चाहिए, जी अपॉन एल कॉस थीटा, ओके। कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब ये इसको मैं लिखता हूँ p इज इक्वल टू 2 पाई, नीचे वाला ऊपर जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी, दिस इज योर टाइम पीरियड, ओके।